क्या आपने कभी सोचा है कि वो बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका केवल एक फ्रोजन वेस्टलैंड नहीं हो सकती? क्या वहाँ कभी कोई इंसेंट सिविलाइजेशन बसी थी, या शायद कुछ एलियंस ने अपना सीक्रेट बेस बनाया था? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ की हर कोने में छिपी है मिस्ट्रीज एंड अनटोल्ड स्टोरीज जो हमें बताने पर मजबूर करती हैं। वाओ, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में अंटार्कटिका की उन कुछ मिस्ट्रीज को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंटार्कटिका वो कंटिनेंट है जो अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट, थिक आइस शीट्स एंड रिमोट लोकेशन के कारण हमेशा से ही मिस्ट्रियों से भरा रहा है। साइंस कहता है कि अंटार्कटिका पिछले 15 मिलियन ईयर से आइस बाउंड है, बट वहीं कई एंसाइंट डॉक्यूमेंट्स एंड मैप हमें हिंट देते हैं कि कभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमारी सोचने से परे है। क्या अंटार्कटिका कभी एक थ्राइविंग एंसाइंट सिविलाइजेशन का घर था? क्या यहाँ एलियंस का प्रभाव रहा? सबसे मिस्टीरियस क्लू है पीरी रीस का मैप। 1513 में ऑटोमन नेविगेटर पीरी रीस ने जो अपना मैप बनाया, उसमें साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन इतनी एक्यूरेटली दिखाई गई है कि वो आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे स्पेशल है कि इस मैप में अंटार्कटिका का वो पोर्शन दिखता है जहाँ आइस कवर नहीं है। क्या पीरी रीस को कोई ऐसी जानकारी थी जो मॉडर्न साइंस से भी परे थी? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह मैप एंसाइंट लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर अंटार्कटिका कभी आइस फ्री था एंड वहाँ पर एक एडवांस सिविलाइजेशन राज करती थी, तो शायद उन्हीं लोगों ने अपने नॉलेज को इस मैप में रिकॉर्ड किया होगा। बट वहीं दूसरी ओर इतिहासकारों का कहना है कि उस समय लोगों का मानना था कि पृथ्वी में बैलेंस के लिए साउथर्न कंटिनेंट होना चाहिए। तो क्या यह ओनली एक हाइपोथेटिकल आइडिया है? अब बात करते हैं उस पिरामिड शेप्ड माउंटेन की जो 2016 में इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने कहा था कि ये एंसाइंट सिविलाइजेशन के अवशेष हैं या फिर एलियंस ने यहाँ कुछ छोड़ दिया है। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केवल एक नेचुरल प्रोसेस, फ्रीज तो एरोजन का रिजल्ट है। जब पानी रॉक्स के क्रैक्स में इंटर करता है एंड फ्रीज होता है तो रॉक एक्सपेंड हो जाता है एंड क्रैक्स और गहरे बन जाते हैं। यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कई पर्वत पिरामिड्स की तरह दिखने लगते हैं। इतिहास में कई बार ऐसे एनेक्डोट्स मिलते हैं जहाँ प्राचीन कथाओं में अंटार्कटिका का भी उल्लेख मिलता है। एक एंशिएंट टेक्स्ट एंड लोक कथाओं में एक लॉस्ट कंटिनेंट की बात होती है जिसे अक्सर अटलांटिस से कंपेयर किया जाता है। पोल शिफ्ट एंड एंशिएंट मैप। अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल फिगर पर, चार्ल्स हेपगुड। हेपगुड ने अपनी किताब मैप्स ऑफ द सी किंग्स में बताया है कि लगभग 9600 ईसा पूर्व में एक 15 डिग्री का पोल शिफ्ट हुआ था, जिसके कारण अंटार्कटिका का कुछ हिस्सा आइस फ्री हो सकता था। उनका आइडिया था कि पीरी रीस और ओलोरेंस फिनी के मैप्स ऐसे इंसाइंट सोर्स मैप पर बेस्ड हैं जिनमें अंटार्कटिका का डिपिकेशन किया गया है जब वहाँ आइस नहीं थी। अगर ये सच होता तो इसका मतलब है कि एक एंसाइंट सिविलाइजेशन ने अंटार्कटिका की कोस्ट को मैप किया होगा एंड अपनी एडवांस कार्टोग्राफिक स्किल्स का यूज किया होगा। बट मॉडर्न साइंस एंड पैलियोक्लाइमेटोलॉजी बताती है कि अंटार्कटिका के आइस शीट्स का फॉर्मेशन होमो सेपियंस के आने से पहले ही हो चुका था, इसलिए हेपगुड की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। चार्ल्स हेपगुड की पोल शिफ्ट थ्योरी भी हमें एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देती है, पर ठोस एविडेंट की कमी के कारण इसे एक्सेप्टेड हिस्ट्रिकल फैक्ट नहीं माना जा सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग।